एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्षांश रेखा किसे कहा जाता है? तो अक्षांश रेखा एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है जो कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। यह हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है और इसे अंश के रूप में प्रदर्शित की जाती है। जब इस अक्षांश रेखा के ऊपर जाते हैं, ऊपर की दिशा, तो उसे उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और उत्तरी अक्षांश का जो अंतिम बिंदु होता है उसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। इस बिंदु को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। जबकि अगर हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो दक्षिण की जितने भी क्षेत्र हैं उसे कहा जाता है दक्षिणी अक्षांश और इसका जो अंतिम बिंदु होता है उसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। इसी प्रकार जो अक्षांश रेखा होती है वह बराबर हिस्सों में बटी होती है और इसे उत्तरी और तथा दक्षिणी अक्षांशों में बांटा गया है। इसका जो प्रत्येक अंश होता है उसी के आधार पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण होता है। इसके स्थान की स्थिति का निर्धारण मूल रूप से विषुवत रेखा या फिर किसी स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र के साथ बना कोण होता है। जैसे यहाँ पर आप किसी स्थान को मान लेते हैं और उसका जो पृथ्वी का केंद्र है उसके साथ जितना कोण बनता है उसे ही कहा जाता है अक्षांश। जैसे मान लीजिए कोई स्थान जो है 60 डिग्री अक्षांश में स्थित है, इसका मतलब है कि उसका पृथ्वी के केंद्र के साथ उस स्थान का 60 डिग्री का अंश बन रहा है, तो उसे कहा जाता है 60 डिग्री अक्षांश। अगर वह स्थान ऊपर स्थित है अर्थात उत्तर में स्थित है तो उसे उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। अगर वह स्थान नीचे स्थित है तो उसे कहा जाएगा दक्षिणी अक्षांश। तो याद रखिएगा, ऊपर की ओर जाने पर जो कोणीय दूरी बनती है उसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं, जबकि दक्षिण की ओर बढ़ने पर जो कोणीय दूरी होती है उसे कहा जाता है दक्षिणी अक्षांश। और इसकी जो अधिकतम सीमा हमने देखा कि जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर इसकी अधिकतम सीमा होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी अक्षांश समांतर होती है। आगे पढ़ेंगे देशांतर रेखा जो कि समांतर नहीं होती है, उसकी आकृति कुछ इस प्रकार होती है, परंतु जो अक्षांश रेखा होती है वह एक दूसरे के समांतर होती है, समान दूरी पर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। यहाँ पर जो भूमध्य रेखा होती है उसका जो अक्षांश रेखा होगा इन दोनों के बीच की दूरी को जोन कहा जाएगा और इनके मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 181। ऊपर में स्थित होते हैं 90, नीचे में स्थित होते हैं 90 और एक मध्य में होता है 0 डिग्री, जिसको मिलाकर कुल होते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर की ओर हम 23.5 अंश में एक रेखा खींचते हैं, उस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। यह रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है, 23.5 अंश डिग्री पर स्थित है कर्क रेखा। वहीं अगर दक्षिण दिशा में 23.5 अंश